अस्सलाम वालेकुम। चले बेटा, आज हम एक और टॉपिक लेने जा रहे हैं, एक और लेक्चर लेने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक जो बेटा वही है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। और आज बेटा हम एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव का एक पार्ट है वो हम बेटा सीखने जा रहे हैं। और क्या है उसका नाम? मोनोटॉनिक फंक्शंस। मोनोटॉनिक फंक्शंस। अगर बेटा हम देखेंगे मोनोटॉनिक फंक्शंस क्या होती हैं, वैसे मैंने यहां पे लिखा भी है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। मोनो का मतलब बेटा होता है सिंगल वन। टोन हम बोलते हैं ना, सिंगल टोन मतलब जो एक ही टोन में चलेंगे। एक ही टोन में क्या चलेगा? या तो फंक्शन इंक्रीज होगी या तो फंक्शन डिक्रीज होगी। मोनो एक ही टोन, इधर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो आज हमारा टॉपिक क्या बनता है? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। क्या है ये, आगे देखते हैं। ठीक है बेटा, ये देखिए आप, मैं बेटा यहां पे बात करूंगा, मैं एक फंक्शन लूंगा, ध्यान से देखिए, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मैं एक फंक्शन लूंगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है बेटा, देखिए बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको इस फंक्शन का ग्राफ पता होना चाहिए। जैसे मैं इधर बेटा देखिएगा ध्यान से, अगर मैं इस फंक्शन को यहां पे प्लॉट करूंगा एक्स वाई प्लेन पे, करेक्ट? तो बेटा देखिए यहां पे होगा क्या, होगा क्या? सपोज बेटा मेरा ग्राफ कुछ इस तरह आ गया, लेट इट बी, ग्राफ कुछ इस तरह आ गया। तो आप बच्चे मुझे बता देंगे, यहां पे मेरा इनपुट क्या होगा? से x का वैल्यू x1 होगा, और यहां पे मेरा इनपुट क्या होगा? इनपुट मींस x का वैल्यू x2 होगा। तो क्या आपको लग रहा है, यहां ऑरिजिन तो यह है, तो इस केस में आपका x1 छोटा है x2 से, इस केस में आपका x1 छोटा है x2 से। बेटा यहां पे हमारा आउटपुट जो आएगा वो y1 होगा। व्हेन x इज इक्वल टू x1 y इज इक्वल टू y1, तो वो बनेगा f ऑफ x1। x की जगह x1 लगा देंगे तो इसका नाम y1 आएगा। और ऐसे ही बेटा यहां पे आपका आएगा y2 जो होगा बराबर f ऑफ x2 को। जरा ग्राफिकली मुझे बता दीजिए कौन है बड़ा कौन है छोटा? आप खुद देखिए, इस ग्राफ के मुताबिक मेरा f ऑफ x1 छोटा है f ऑफ x2 से। आप एक बार फिर से देखिए, यहां x1 छोटा है x2 से, यानी जो इनपुट छोटा उस पे आउटपुट छोटा, जो इनपुट बड़ा उस पे आउटपुट बड़ा। यानी आप खुद देखिए बेटा, मैं इनपुट को थोड़ा बढ़ा रहा हूं, आउटपुट भी बढ़ रहा है। ऐसा जो ग्राफ आपका है ये एक ही टोन में है, ये बेटा आपका इंक्रीजिंग ग्राफ है, ये आपका इंक्रीजिंग ग्राफ है। अभी मैंने बेटा डेरिवेटिव का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने सिंपली बेटा आपको फंक्शन का डेफिनेशन के हिसाब से बोला। जैसे आप 1 to 1 फंक्शन देख रहे हैं, तो बेटा मैं यहां पे सिंपली बोलूंगा, अगर आपका x1 छोटा होगा x2 से, आपका f ऑफ x1 भी छोटा होना चाहिए f ऑफ x2 से, या वाइस वर्सा। ऐसे भी हो सकता है क्या? अगर आपका x1 बड़ा होगा x2 से, तो आपका f ऑफ x1 भी बड़ा होगा f ऑफ x2 से। आपको बात समझ आ रही है ना? आप बोलेंगे सर कैसे? अगर मैं इसी का नाम x2 रखूंगा, इसका नाम x1 रखूंगा, अब कौन छोटा है? अब x1 बड़ा है ना x2 से, इसके हिसाब से तो ये बेटा आपका x1 आएगा, ये y1 आएगा, ये x2 आएगा, ये y2 आएगा। तो वही आ गया ना, f ऑफ x1 भी बड़ा आ गया f ऑफ x2 से। लेकिन सिंपली ग्राफ तो वही है ना, इसको बेटा हम बोलेंगे इंक्रीजिंग नेचर, इसको हम बोलेंगे इंक्रीजिंग नेचर। बात आपको समझ आ रही है ना? आप यहां पे बेटा एक बार फिर से देखिए, अगर मैं एक और फंक्शन लेता हूं, बेटा सपोज मान के चलते हैं दिस इज माय फंक्शन। ये देखिए, अगर इस ग्राफ को आप देखेंगे ये डिक्रीज हो रहा है। आप देखिए यहां पे फंक्शन का आउटपुट ज्यादा है, आगे मैंने इनपुट बढ़ा दिया, आउटपुट नीचे आ गया। अब अगर इसको मैं बेटा बराबर यहां पे आपको समझाने की कोशिश करूं, मैं बोलूंगा यहां पे मेरा इनपुट है x1 और यहां पे मेरा इनपुट है x2, तो यहां पे मेरा आउटपुट होगा y1 जो होगा बराबर f ऑफ x1, बिकॉज ये x1 पे आया, और यहां पे मेरा बेटा आउटपुट होगा y2 जो मेरा f ऑफ x2 होगा। जरा बेटा ग्राफिकली मुझे बता दीजिए क्या है? ग्राफिकली यही है ना कि आपका x1 छोटा है x2 से। यहां देखिए x1 छोटा है x2 से, बट जरा आप देखिए आपका f ऑफ x1 मगर बड़ा है
आपके एफ ऑफ एक्स टू से। आपका एफ ऑफ एक्स वन बड़ा है, ये वैल्यू बड़ा होगा ना इससे। आप खुद देखिए एक्स वन पे जो आउटपुट है वो बड़ा है x2 के आउटपुट से, मगर x1 खुद बढ़ा था x2 से। बेटा ये हुआ ना, तो ये बेटा डिक्रीजिंग चीज होगी, दिस इज द डिक्रीजिंग। इसमें भी वाइस वर्सा हो सकता है क्या? इसमें भी बेटा आप ये बोल सकते हैं अगर x1 होगा बड़ा x2 से तो f ऑफ x1 होगा छोटा f ऑफ x2 से। बेटा ये डिक्रीजिंग है, दिस इज डिक्रीजिंग, दिस इज डिक्रीजिंग। आपको बात मेरी समझ आ रही ना? दिस इज डिक्रीजिंग। अब मैं आपको यहां पे बेटा कुछ और चीजें बोलूंगा, आप इन पे बेटा अमल करिएगा। मैं कुछ ग्राफ्स यहां पे बेटा पहले प्लॉट करूंगा। ग्राफ वही होगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये देखिए बेटा, मैं एक बड़ा एक्स वाई प्लेन यहां पे बनाता हूं। ये देखिए पहला ग्राफ मैंने ऐसे बनाया, दूसरा ग्राफ मैंने ऐसे बनाया, ये देखिए करेक्ट करेक्ट। ये देखिए ये है और तीसरा ग्राफ बेटा मैंने ऐसे बना दिया। गौर करेगा मैं क्या बोलूंगा। देखिए बेटा अगर आप देख रहे हैं ना सभी में, देखिए यहां पे जो इनपुट होगा और यहां पे जो इनपुट होगा, ये इनपुट छोटा है इस वाले इनपुट से, इस पे आउटपुट छोटा होगा इससे बेटा छोटा। आपको बात समझ आ रही ना? मैं ऐसे बोलूंगा जो यहां इनपुट होगा यहां उसका आउटपुट होगा, जो यहां इनपुट होगा इसका आउटपुट यहां होगा। यानी इस इनपुट पे छोटा इनपुट आउटपुट, इस इनपुट पे बड़ा आउटपुट। यानी ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, ये भी बेटा इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है। बात को समझ लीजिए, बात को समझ लीजिए। मगर तीसरा वाला केस आप देखेंगे बेटा, ये वाला केस आप गौर फरमाइए। ये वाला केस अगर मैं इस वाले पैच में देखूं, इस वाले पैच में देखूं, यहां आपका x1 और यहां आपका x2। आप खुद देखिए इस केस में आपका x1 खुद देखिएगा छोटा है x2 से। x1 का वैल्यू यहां है, x2 का वैल्यू यहां है, यानी आपका x1 यहां x2 से बड़ा है। लेकिन यहां पे आपका f ऑफ x1 होगा और यहीं पे आपका f ऑफ x2 भी होगा। यानी आपका f ऑफ x1 बराबर है आपके f ऑफ x2 से। मैं एक बार फिर से बोलूंगा, खुद देखिएगा बेटा, खुद देखिएगा। मैं इसको एक्सप्लेन नेक्स्ट ग्राफ पे करूंगा ताकि आपके लिए बेटा कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ये देखिए ये मैं ऐसे बोलूंगा, नजर रखिएगा। मैं यहां पे बेटा a प्लॉट करूंगा, यहां पे b, यहां पे c, यहां पे d। करेक्ट करेक्ट। देखिए बेटा अगर मैं, प्लीज बेटा गौर करिएगा, अगर मैं यहां की बात करूं और यहां की बात करूं, इसका वैल्यू x1 रखूंगा, इसका वैल्यू x2 रखूंगा, यहां आएगा f ऑफ x2, यहां आएगा f ऑफ x1। सही बात है ना? जरा ग्राफिकली मुझे बता दो क्या है। x1 छोटा है x2 से, बट या x1 छोटा है x2 से और f ऑफ x1 भी छोटा है f ऑफ x2 से। आप बेटा खुद देखिए यही है ना, x1 छोटा है x2 से, f ऑफ x1 भी छोटा है f ऑफ x2 से। क्लियर? क्या बेटा a टू b, ये बेटा ये वाला कौन सा पैच है? a टू b। अब आप सभी बच्चे गौर करेगा मैं क्या बोलूंगा। अब मैं पैच लूंगा b टू c। बेटा b टू c वाला पैच देखिए, b टू c वाला पैच देखिए। सभी बच्चे b टू c वाला पैच देखेंगे बेटा, सभी बच्चे b टू c वाला पैच देखेंगे। अब ये देखिए b टू c वाला पैच, यहां सभी बच्चे गौर करेगा कौन सी बात बेटा मैं आपसे कह रहा हूं। अब आप देखिए b टू c वाला पैच, अब मैं यहां पे x1 लूंगा, यहां पे x2 लूंगा। करेक्ट? अभी भी बेटा आपका x1 छोटा है x2 से, x1 छोटा है x2 से। ये जो आउटपुट देगा बेटा, ये जो आउटपुट देगा वो यहां होगा, व्हाट इज दैट? f ऑफ x1। और ये जो आउटपुट देगा वो भी इसी पे होगा, वो f ऑफ x2 होगा। अब आप मुझे बता दो, मगर इस वक्त आपका f ऑफ x1 बराबर होगा f ऑफ x2 को, f ऑफ x1 बराबर होगा f ऑफ x2 को। अरे बात समझ आ रही है ना बेटा? बात समझ आपको आ रही है ना? तो इस चीज को आप देखें, सेम सी बात c टू d अगर देखेंगे उसमें वही होगा। यहां और यहां इनपुट, यहां छोटा यहां बड़ा, तो यहां बेटा आउटपुट छोटा और बड़ा। मैं ये बेटा कहना चाहता हूं, नजर के जो ये वाला पैच है ना, ये जिसको मैंने रेड कलर बेटा किया, ये वाला पैच, इस वाले पैच में आउटपुट सेम है। लेकिन अब अगर आप सभी देखेंगे तो अगर मैं इन दोनों को क्लब करूंगा, इसमें मुझे क्या आया? मेरा x1 छोटा है x2 से। पहले यहां रखा x1, x2 यहां रखा, फिर यहां तो छोटा है। मेरा f ऑफ x1 छोटा भी और बराबर भी हो सकता है f ऑफ x2 से। तो ये बात देखिएगा आप,
ये बात बेटा आप देखिएगा। तो यहां पे बेटा मैं वही बात कर रहा हूं, ये देखिए, अगर मैं इस ग्राफ की भी बात कर रहा हूं, इस ग्राफ की बात कर रहा हूं, यहां देखिए, यहां देखिए, अगर बेटा मैं इस वाले केस में देखूंगा, इसको मैं बोलूंगा सिट्रिकली इंक्रीजिंग। व्हाट डू मीन बाय द सिट्रिकली इंक्रीजिंग? ये इंक्रीज हुआ, ये हर किसी पॉइंट पे इंक्रीज होगा, ये कहीं पे कांस्टेंट रहेगा ही नहीं। अगर आप यहां से यहां तक देखेंगे ये इंक्रीज हो रहा है, यहां से यहां तक देखेंगे इंक्रीज हो रहा है, यानी ये कहीं पे भी बेटा रेस्ट लेने का नाम नहीं लेता है, ये रेस्ट नहीं करता। आप देखिए कितना भी क्लोज, आप देखिए यहां से यहां तक इनपुट भी बढ़ गया, आउटपुट भी थोड़ा ही बढ़ गया, लेकिन बढ़ गया। इसमें आप देखिए, इसमें भी बेटा ये सिट्रिकली इंक्रीजिंग है, यानी ये इंक्रीज हुआ तो हुआ, कहीं पे रेस्ट लेने का नाम नहीं, स्टेशनरी पॉइंट कहीं पे भी नहीं। यहां देखिए बेटा, इस वाले केस में देखिए, यहां से यहां तक जब ये गया तो सिट्रिकली इंक्रीजिंग, यहां से यहां तक जब ये गया सिट्रिकली इंक्रीजिंग, लेकिन इस वाले में तो बेटा ये स्टेशनरी है ना, कांस्टेंट रह गया ना, तो इस ग्राफ को बेटा हम ओवरऑल सिट्रिकली इंक्रीजिंग नहीं कहेंगे, इसको हम बोलेंगे इंक्रीजिंग खाली, इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग। डिक्रीज तो नहीं हुआ ना, डिक्रीज का मतलब हो गया जब वापस आएगा। फिर से सुनो, this is citrically increasing, this is citrically increasing, this is not citrically increasing, but I can say this is increasing मगर non decreasing। तो मैं बेटा यहां पे कुछ इस तरह बोलूंगा, नजर रखिए, मैं बोलूंगा citrically increasing की डेफिनेशन। बेटा citrically increasing की डेफिनेशन क्या मैं बोलूंगा, नजर रखिए, citrically increasing की डेफिनेशन, अगर x1 छोटा होगा x2 से तो f ऑफ x1 भी छोटा होगा f ऑफ x2 से, या अगर x1 बड़ा होगा x2 से तो f ऑफ x1 भी बड़ा होगा f ऑफ x2 से। ठीक है बेटा, फॉर ऑल x1 कामा x2 बिलोंग्स टू द डोमेन। x1 और x2 जितने भी आप डोमेन से बेटा पॉइंट्स उठाएंगे ये सभी में होना चाहिए। ये बेटा सिट्रिकली इंक्रीजिंग, बेटा सिट्रिकली इंक्रीजिंग, सिट्रिकली इंक्रीजिंग के लिए ये जनरल डेफिनेशन, बेटा सिट्रिकली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग के लिए जनरल डेफिनेशन। अब आप दूसरा देखिए, अब अगर मैं बोलूंगा इंक्रीजिंग, क्या मैं लिख रहा हूं इंक्रीजिंग, या मैं बोलूंगा इसको नॉन डिक्रीजिंग। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब क्या है, ये कांस्टेंट रह सकती है मगर डिक्रीज नहीं होगी। देखिए ऐसे प्लेन गया इंक्रीज हुआ, ऐसे रह गया कांस्टेंट रह गया, ऐसे डिक्रीज हुआ नहीं, पहले प्लेन ऐसे उड़ा, फिर कांस्टेंट चला, फिर से ऊपर उड़ा। समझ आ रही ना बात हमने, समझ आ रही ना बात हमने, डिक्रीज नहीं होना देना है। तो नॉन डिक्रीजिंग का मतलब है नीचे नहीं आएगा, हाँ कांस्टेंट चल सकता है फिर और ऊपर जा सकता है। बात समझ आपको आ रही है ना, उसी को बेटा हम बोलते हैं नॉन डिक्रीजिंग। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा जरा बता दो, इसमें क्या होगा, इसमें x1 अगर छोटा होगा x2 से तो f ऑफ x1 छोटा ही होगा f ऑफ x2 से मगर बराबर भी हो सकता है। बेटा डेफिनेशन देखिए, अगर आपका x1 छोटा है x2 से, आपका f ऑफ x1 भी छोटा होगा f ऑफ x2 से मगर बराबर भी हो सकता है। या आप उल्टा भी लिख सकते हैं, क्या, अगर x1 बड़ा होगा x2 से तो आपका f ऑफ x1 बड़ा होगा f ऑफ x2 से बराबर भी हो सकता है। इसमें भी बेटा वही बात, बेटा इसमें भी वही बात हम कर सकते हैं, जरा बता दो क्या, इसमें भी बेटा वही बात हम बोलेंगे, फॉर ऑल x1 कामा x2 बिलोंग्स टू द डोमेन। करेक्ट, ये बेटा पहले डेफिनेशन आप लोगों ने देखी। ग्राफ मैंने बेटा इसके आपको बोले, ऐसे खाली उड़ेगा ऊपर, कांस्टेंट नहीं रहेगा, इसका उड़ेगा कांस्टेंट भी रहेगा। अरे बात समझ आ रही है ना आपने, मुझे लगता है ये डेफिनेशन आपको समझ आ गई, ये डेफिनेशन आपको समझ आ गई, जिसका ऐसे ग्राफ होगा इंक्रीजिंग, जो झुकेगा नहीं। करेक्ट, तो बेटा डिक्रीजिंग के लिए अगर अब मैं यही बात कहूंगा, डिक्रीजिंग के लिए जरा सभी बच्चे देखिए, मैं पहले ग्राफिकली आपको समझाता हूं। ये देखिए मैं ग्राफिकली आपको समझाता हूं, अगर मैं y रखूंगा f ऑफ x, ये वाला ग्राफ, करेक्ट, ध्यान से देखिए बेटा, ये वाला ग्राफ, करेक्ट, या इस वाले ग्राफ को देखिए, डिक्रीज कांस्टेंट डिक्रीज, ये देखें बेटा, क्या बोलेंगे आप इसको, सिट्रिकली डिक्रीजिंग, क्या बोलेंगे इसको, सिट्रिकली डिक्रीजिंग, क्या बोलेंगे इसको, हां जी इसको डिक्रीजिंग बोलेंगे या बोलेंगे नॉन इंक्रीजिंग। आई होप आपको समझ आ गया बेटा, आई होप आपको समझ आ गया। जरा सभी बता दो सिट्रिकली डिक्रीजिंग की डेफिनेशन क्या आएगी, हां जी बता देंगे आप, अरे बिल्कुल आप इजीली बता सकते हैं, आपका काम ही है बेटा यही बताना। बताओ क्या आएगा, बताओ बेटा, अगर
x1 छोटा होगा x2 से, तो आपका f ऑफ x1 बड़ा होगा f ऑफ x2 से। फॉर ऑल x1 कामा x2 बिलोंग्स टू द डोमेन। करेक्ट, करेक्ट बेटा। और बेटा दूसरा आप खुद लिख सकते हैं क्या, अगर ये बड़ा होगा तो वो छोटा होगा। करेक्ट, यानी ऐसे आप बोलेंगे अगर x1 बड़ा होगा x2 से तो f ऑफ x1 छोटा होगा f ऑफ x2 से। फॉर ऑल x1 कामा x2 बिलोंग्स टू द डोमेन। करेक्ट बेटा, मेरा समझ आ रही है मेरी बात? आगे ये सिट्रिकली डिक्रीजिंग के लिए। अच्छा, अगर बेटा अब आपने बोलना होगा किसके लिए, अब अगर आपको बोलना होगा यहां पे डिक्रीजिंग के लिए या नॉन इंक्रीजिंग के लिए, बता दो बेटा तब क्या आएगा। अगर x1 छोटा होगा x2 तो f ऑफ x1 तो बड़ा ही होगा f ऑफ x2 से, मगर बराबर भी हो सकता है। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू द डोमेन। या ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपका x1, हाँ जी बताओ, बड़ा होगा x2 से तो आपका f ऑफ x1 छोटा होगा f ऑफ x2 से, और बराबर भी हो सकता है। इक्वल टू बेटा है फॉर ऑल x1 कामा x2 बिलोंग्स टू द डोमेन। तो बराबर बेटा, बराबर का मतलब क्या है, आउटपुट बराबर भी हो सकता है। और यहां पे वो चीज आपको दिख रही है, दिस पोर्शन, यहां पे आपका आउटपुट कांस्टेंट फंक्शन के लिए बराबर होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बेटा बेसिक डेफिनेशन आप लोगों ने सीखी कि बेसिकली है क्या, बेसिकली है क्या। अब बेटा मैं यहां पे बोलूंगा यूज ऑफ डिराइवेटिव। बेटा अब मैं यूज ऑफ डेरिवेटिव, अब मैं यूज करूंगा डेरिवेटिव। अब सभी बच्चे गौर करें, डेरिवेटिव का मैं इस्तेमाल किस तरह करूंगा। बेटा डेरिवेटिव का मैं इस्तेमाल किस तरह करूंगा, मैं पहले सिट्रिकली इंक्रीजिंग लूंगा। अच्छे से देखिएगा, सिट्रिकली इंक्रीजिंग। चलो मैं ये मानता हूं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक सिट्रिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर बेटा ये सिट्रिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो सभी बच्चे मुझे बता दो ग्राफ किस तरह आएगा। बेटा ग्राफ किस तरह आएगा, ग्राफ तो इस तरह बनेगा, ग्राफ तो इस तरह बनेगा। देखिए बेटा मैं आपको एक बात कहूंगा, ये सिट्रिकली इंक्रीजिंग है ना, ये सिट्रिकली इंक्रीजिंग है ना। देखो बेटा आपके लिए सबसे आसान सा तरीका मैं यहां पे सिखाऊंगा। अगर आप इस पॉइंट पे डालेंगे टेंजेंट, इस तरह आएगा। अगर आप इस पॉइंट पे डालेंगे टेंजेंट, इस तरह आएगा। अगर आप इस पॉइंट पे डालेंगे टेंजेंट, इस तरह आएगा। जरा मुझे सभी बच्चे बता दो, ये सभी टेंजेंट्स जितने भी आप इस कर्व के ऊपर टेंजेंट्स डाल सकते हैं, जरा वो टेंजेंट देखिए, वो जो एंगल बनाएगा थीटा, आपको नहीं लग रहा है वो एक्यूट होगा? यहां देखिए वो भी एक्यूट होगा, यहां देखिए वो भी एक्यूट होगा। आप कहीं पे भी टेंजेंट डालिए, अगर फंक्शन सिट्रिकली इंक्रीजिंग होगी, हर कोई एंगल बेटा एक्यूट होगा। तो आप ही बेटा मुझे बता दीजिए, आपका dy बाई dx क्या होता है, बराबर स्लोप ही होता है, स्लोप ही होता है, वो tan ऑफ थीटा है। और जब ये थीटा आपका एक्यूट होगा, दैट मीन्स आपका थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब होगा tan पॉजिटिव होगा, तो ये बेटा पॉजिटिव होगा ना। मुझे तो बाकी करने की जरूरत ही नहीं है। तो बेटा कितना आसान है कि आपका dy बाई dx आएगा ग्रेटर देन 0। अरे ये बात दिमाग में रखिए ना, खत्म तो मैंने की ना बेटा, मैंने तो सिंपली ये खत्म की। हमें तो वैसे देखना ही नहीं है, फंक्शनली अगर उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आया, अगर उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आया, जिस जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा उस पॉइंट पे बेटा मेरी फंक्शन इंक्रीजिंग है, इंटरवल पे इंक्रीजिंग है, जिस जिस इंटरवल पे आएगा वहां पे इंक्रीजिंग है। अरे बात समझ आ रही ना, सिंपल फंक्शन की डिफरेंशिएशन करो, जहां जहां वो पॉजिटिव आएगी वहां वहां वो इंक्रीजिंग है। क्लियर? लेकिन कौन सी इंक्रीजिंग? सिट्रिकली। अब देखिए बेटा, अगर मैं ऐसे बोलूं, अगर मैं बोलूंगा अब इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेते हैं। करेक्ट? ये देखिए बेटा, इधर देखें तो ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा, इंक्रीजिंग ये इस तरह आएगा। जरा बेटा मुझे बता दो, मुझे बता दो, नजर रखिए ना, अगर यहां पे आप टेंजेंट डालेंगे, अगर यहां पे ये तो खुद ही टेंजेंट है, और अगर आप यहां पे टेंजेंट डालेंगे, खुद बता दो बेटा इस वाले हिस्से में आपका dy बाई dx आएगा ना पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि एंगल बनेगा ना एक्यूट। इस वाले हिस्से में भी आपका dy बाई dx आएगा ना पॉजिटिव।
लेकिन यहां अगर आप टेंजेंट डालेंगे, यहां तो टेंजेंट आएगा ना पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और इस वाले में आपका डी वाई बाई डी एक्स आएगा ना 0, जब ये कांस्टेंट रहेगा। तो क्या बेटा आप लोगों ने देखा, अगर तीनों को क्लब करेंगे तो मैं क्या बोलूंगा, मेरी फंक्शन इंक्रीजिंग है या नॉन डिक्रीजिंग है, तो मेरा डी वाई बाई डी एक्स जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 आएगा। देखो कितना आसान है बेटा, देखो कितना आसान है, आप खुद भी समझ सकते हैं। सर जब ये इंक्रीजिंग होगा, सिट्रिकली इंक्रीजिंग ये है और सिट्रिकली इंक्रीजिंग ये है। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा सिट्रिकली इंक्रीजिंग के लिए पॉजिटिव होगा, लेकिन सर जब ये कांस्टेंट आएगा तो कांस्टेंट का मतलब है वो लाइन तो खुद पैरेलल है एक्स एक्सिस को, तो उसका स्लोप तो 0 होगा। इस वाली का स्लोप 0, इस वाली का स्लोप पॉजिटिव, इस वाली का स्लोप पॉजिटिव, तो ओवरऑल जो फंक्शन नॉन डिक्रीजिंग होगी उसका स्लोप आएगा पॉजिटिव या 0। 0 कब होगा, जब वो कांस्टेंट होगी। तो जब भी बेटा आपको नॉन डिक्रीजिंग होगी या इंक्रीजिंग होगी, आप डी वाई बाई डी एक्स को लेंगे ग्रेटर और इक्वल टू 0। करेक्ट? कितना आसान, कितना आसान। जरा बेटा आप खुद मुझे बता दीजिए, अगर फंक्शन होगी सिट्रिकली डिक्रीजिंग, फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। देखो बेटा आपको अब कितना आसानी के साथ हर कोई चीज यहां पे समझ आएगी। ये है ना सिट्रिकली डिक्रीजिंग फंक्शन, ओ बेटा मेरा है ना। देखो बेटा खुद ब खुद डाले ना टेंजेंट, इस पॉइंट पे टेंजेंट अगर डालेंगे तो ये है, इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट डालेंगे तो ये है, ये हमारा एंगल थीटा है, ये हमारा एंगल थीटा है। करेक्ट? तो बता दो बेटा मेरा डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है ना टेन थीटा। कितने बच्चों को समझ आ गया कि जितने भी मैं टेंजेंट्स डालूंगा, चाहे यहां पे डालो, चाहे यहां पे डालो, चाहे यहां पे डालो, जो भी टेंजेंट आएगा, जो वो एंगल बना देगा वो ऑब्ट्यूज होगा। और ऑब्ट्यूज का मतलब होता है सेकंड क्वाड्रेंट में टेन होता है नेगेटिव, यानी ये देगा नेगेटिव। तो क्या बेटा आपको समझ आ गया, अगर मेरी फंक्शन सिट्रिकली डिक्रीजिंग होगी तो मेरा डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो होगा लेस देन 0। मेरा डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो होगा लेस देन 0। जब भी किसी फंक्शन को आप डिफरेंशिएशन करेंगे और अगर उसका डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया तो वो डिक्रीजिंग है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि लास्ट वाला केस आप बेटा खुद देख सकते हैं। क्या, अगर मैं बोलूंगा डिक्रीजिंग, इससे पहले था सिट्रिकली डिक्रीजिंग और नॉन इंक्रीजिंग। ठीक है बेटा? तो बेटा मेरा सभी बच्चे गौर से देखें, मेरी फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर ग्राफिकली देखेंगे डिक्रीजिंग, कांस्टेंट, डिक्रीजिंग। राइट? बता दो बेटा सभी बच्चे बता दो। हाँ जी, आपको समझ खुद आ रहा है। इस वाले पार्ट का स्लोप अगर देखेंगे थीटा आएगा ऑब्ट्यूज, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स आएगा नेगेटिव। इस वाले में भी अगर नेगेटिव ही आएगा, डी वाई बाई डी एक्स आएगा नेगेटिव। इसमें तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, ये तो सिट्रिकली ये वाला पार्ट है ये भी, और ये है कांस्टेंट, इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इसका डी वाई बाई डी एक्स आएगा आपका 0। तो अब आप मुझे बता दो ये फंक्शन कब होगी नॉन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, जब आपका डी वाई बाई डी एक्स होगा क्या, या नेगेटिव या 0। तो इन शॉर्ट में बोलूंगा आपका डी वाई बाई डी एक्स होगा लेस और इक्वल टू 0, लेस और इक्वल टू 0। बेटा लेस और इक्वल टू 0। तो चार चीजें हमने यहां पे पढ़ी बेटा, चार चीजें हमने यहां पे पढ़ी। ए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज, ए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज, ये देखिए बेटा, ये देखिए चार चीजें पढ़ी। पहले मैं बोलूंगा सिट्रिकली इंक्रीजिंग, फिर मैं बोलूंगा इंक्रीजिंग, फिर मैं बोलूंगा बेटा सिट्रिकली डिक्रीजिंग, फिर मैं बोलूंगा डिक्रीजिंग। जरा बता दो बेटा क्या, जब सिट्रिकली इंक्रीजिंग होगा, हाँ जी, जब सिट्रिकली इंक्रीजिंग होगा तो आपका डी वाई बाई डी एक्स होगा पॉजिटिव। जब इंक्रीजिंग होगा आपका डी वाई बाई डी एक्स होगा पॉजिटिव, 0 भी हो सकता है। जब सिट्रिकली डिक्रीजिंग होगा आपका डी वाई बाई डी एक्स होगा नेगेटिव, लेस देन 0। और जब डिक्रीजिंग होगा आपका डी वाई बाई डी एक्स तो नेगेटिव होगा ही, 0 भी हो सकता है। ये चार बातें आप याद रखिए। मुझे लगता है कोई भी सवाल आपको आएगा, कोई भी सवाल आपको आएगा, आप खुद देखिए बेटा। अगर मैं क्वेश्चन ऐसे लेता हूं, नजर रखिए, अगर मैं क्वेश्चन लेता हूं, शो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 7x + 1 इज
सिट्रिकली इंक्रीजिंग ऑन आर, ऑन आर। देखिए बेटा, मैं 2 अप्रोचेस इसके दिखाऊंगा, 2। पहले मैं यहां पे दिखाऊंगा मेथड 1, ये देखिए बेटा, वो मैं दिखाऊंगा ग्राफिकल। क्या है y मेरे पास 7x + 1। अगर बेटा इसका ग्राफ में प्लॉट करूंगा, नजर रखें, 7x + 1, x = 0, y = 1, तो ये आएगा। x = 0, y = 1, तो ये आएगा 0, 1, y = 0, x = -1/7, तो वो यहां होगा -1/7, 0। इन 2 पॉइंट्स को बेटा अगर मिला देंगे, ये हमारा ग्राफ होगा, खुद देखें। या अगर मैं इस ग्राफ को थोड़ा ज्यादा सही ढंग से बनाता हूं तो मैं इस तरह भी बेटा लिख सकता हूं, ये देखें, ये देखिए बेटा, ये आपका ग्राफ, करेक्ट। जरा सभी बच्चे मुझे बता दे, सभी बच्चे मुझे बता दे, ये आपको दिखने में ही क्या लग रहा है? ये दिखने में ही है सिट्रिकली इंक्रीजिंग। आप खुद देखें, ये दिखने में ही है सिट्रिकली इंक्रीजिंग। जितना इनपुट आप बढ़ा देंगे आउटपुट बढ़ जाएगा। आप देखिए, यहां पे इनपुट, आउटपुट यहां, यहां पे इनपुट, आउटपुट यहां। तो खुद आपको बेटा बात समझ आ रही है, खुद आपको बात समझ आ रही है। ये एक अप्रोच, या आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं, नजर रखें। अगर मैं बेटा, आपका f(x) क्या है यहां पे 7x + 1, 7x + 1। आप देखिए f(1) आएगा बराबर, f(2) आएगा बराबर, f(3) आएगा बराबर। आप देखिए f(1) का मतलब x का वैल्यू 1 डाल दीजिए, f(1) आएगा बराबर 8, f(2) 2 7 15, 22 आएगा ना। आप खुद देखिए, f(1) छोटा है f(2) से, है ना। f(1) छोटा है f(2) से, क्योंकि 1 छोटा है 2 से, वही तो है। 1 छोटा है 2 से, तो f(1) भी छोटा होना चाहिए 2 से। आपको बात समझ आ रही है? तो इस तरह भी बेटा आप देख सकते हैं, ये इंक्रीजिंग सिट्रिकली है, करेक्ट। अब आप देखिए बेटा, जो मेथड मुझे ज्यादा देखना है, दैट इज द, जो बेटा मैं भी बोल रहा था, जो मेथड मुझे ज्यादा देखना है वो बेटा ये वाला है, जो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं। दैट इज द मेथड 2, जो मैं बेटा ज्यादा यूज करूंगा, डिफरेंशिएशन मेथड। देखिए बेटा, मेरा f(x) क्या है 7x + 1। सभी बच्चों को पता है y = 7x + 1। सभी बच्चे जानते हैं लीनियर फंक्शन है, तो इस फंक्शन का डोमेन जो है वो आएगा x बिलोंग्स टू r। डोमेन का मतलब है x का वैल्यू में कोई भी रियल वैल्यू दे सकता हूं। जरा बेटा देखो कितना आसान है, हमारा dy/dx क्या आएगा 7, 7 बेटा dy/dx, इसमें x कहीं है ही नहीं। 7 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, सो देयरफॉर फंक्शन इज सिट्रिकली इंक्रीजिंग। बेटा फंक्शन इज सिट्रिकली इंक्रीजिंग, आप खुद देखें, फंक्शन इज सिट्रिकली इंक्रीजिंग। अगर मैं किसी भी बच्चे को बोलूं, ये देखें, f(x) = 2x + 3, f(x) = 9x - 1, f(x) = x + 2। बेटा अगर इसका f'(x) बोलेंगे वो आएगा 2, यानी dy/dx। अगर इसका f'(x) बोलेंगे वो आएगा 9, अगर इसका भी f'(x) बोलेंगे वो आएगा 1। तो हर किसी का f'(x) आएगा ग्रेटर देन 0। इसकी भी डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, ये भी। तो दे आर ऑल सिट्रिकली इंक्रीजिंग फंक्शंस। बेटा ये सारी सिट्रिकली इंक्रीजिंग फंक्शंस हैं। तो यहां पे बेटा मैंने जनरलाइज एक बात की ना, इसका स्लोप जरा बेटा देखिए, ये सभी फंक्शन है ना, इसमें y = mx + c। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? हियर इट इज 2, हियर इट इज 9, हियर इट इज 1। तो आपका m जो है सभी में बेटा है पॉजिटिव, खुद देखिए सभी में है पॉजिटिव। तो इन जनरल में ये बात कहूंगा ना, इन जनरल क्या मैं बेटा बोलूंगा इन जनरल? जरा बता दो, y = mx + c। ये बेटा देखिए, y = mx + c इज सिट्रिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। बेटा ये सिट्रिकली इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगी बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट लाइन। कब इज सिट्रिकली इंक्रीजिंग फंक्शन? व्हेन m इज ग्रेटर देन 0। बेटा दिस इज इंपॉर्टेंट, जब ये m होगा पॉजिटिव, जब ये m होगा पॉजिटिव। बिकॉज आप खुद देखिए, इसकी डिफरेंशिएशन अगर मैं करूंगा वो तो m ही आना है ना, वो तो m ही आना है ना। तो m पॉजिटिव ही होना चाहिए, तभी तो इंक्रीजिंग आएगा।
क्लियर बात बेटा? तो स्ट्रेट लाइन में जब भी आप कोएफिशिएंट ऑफ x y इक्वल टू mx प्लस सी में x का कोएफिशिएंट बेटा देखेंगे पॉजिटिव, आप उसको बोलेंगे सिट्रिकली। ग्राफ के लिए देखें सिट्रिकली इंक्रीजिंग आएगी। आई होप आपको बेटा समझ आ गया। अब आप यहां देखें, अगर मैं क्वेश्चन ऐसे लिखूंगा, शो दैट f of x is equal to minus 2x plus 5 is सिट्रिकली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन R इसका डोमेन है। तो बेटा ग्राफिकली अगर देखेंगे, देखिए इसके भी दो मेथड्स अगर मैं करूंगा, ये देखिए, तो यहां पे मैं मेथड 1 लिखूंगा। ग्राफिकली अगर देखेंगे y है बराबर -2x प्लस 5। अगर बेटा ग्राफ बना देंगे, खुद देखें, अगर ग्राफ बना देंगे x का वैल्यू 0 y 5 तो यह आएगा, y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 5/2 ये आएगा। करेक्ट बेटा? अगर इसको मिला देंगे तो इस तरह आएगी ना लाइन। जरा कितने बच्चों को समझा गया कि ये लाइन जो एंगल बना देगी वो ऑब्ट्यूज आएगा? ये तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो सीधी सी बात है ये सिट्रिकली डिक्रीजिंग है। लेकिन मुझे तो ऐसे करना ही नहीं है, मैं तो मेथड 2 से जाऊंगा, जो मेरे पास बेटा है डेरिवेटिव मेथड। मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा यहां पे मेरा y है बराबर -2x प्लस 5, यही तो है। तो बेटा मैं डिफरेंशिएशन करूंगा। व्हाट इज माय डिफरेंशिएशन? -2। बेटा इसमें तो x है ही नहीं, कि कोई भी x का वैल्यू यहां पे लगा देंगे, कोई भी x का वैल्यू लगा देंगे तो -2 ही रहेगा, विच इज ऑलवेज लेस देन 0। देयरफॉर क्या बेटा? y इज इक्वल -2x प्लस 5 इज सिट्रिकली डिक्रीजिंग। करेक्ट? अगर मैं ऐसे आपको बोलूंगा, f ऑफ x इज इक्वल -x प्लस 3, f ऑफ x इज इक्वल -7x माइनस 1, f ऑफ x इज इक्वल -10x प्लस 5, राइट? जरा बेटा सभी बच्चे देखिए, अगर मुझे इसका dy बाई dx बनाना होगा, या f डैश ऑफ x -1, इसका dy बाई dx बनाना होगा, -7, इसका dy बाई dx बनाना होगा, वो आएगा -10। तो सभी का dy बाई dx तो आ गया ना लेस देन 0। अगर बेटा ये, तो ये सभी क्या हैं? सिट्रिकली डिक्रीजिंग। और अगर बेटा आप इनका ग्राफ भी बना देंगे, इनका ग्राफ हमेशा ऐसे आएगा ऑब्ट्यूज एंगल के साथ। तो बेटा यहां पे मैं क्या पॉइंट फिर से नोट करूंगा? मैं नोट बेटा ये पॉइंट करूंगा, मैं नोट ये पॉइंट कराऊंगा, क्या? y इज इक्वल टू mx प्लस सी इज सिट्रिकली डिक्रीजिंग व्हेन m इज लेस देन 0। बेटा सही है ना? जब m होगा लेस देन 0, ये देखिए बेटा ये भी स्ट्रेट लाइन है, मगर जब ये m होगा नेगेटिव, जब ये m होगा नेगेटिव, आप खुद देखिए इसकी डिफरेंशिएशन तो dy बाई dx आएगा ना m ही। तो ये कब सिट्रिकली डिक्रीजिंग हो? जब ये m होगा नेगेटिव। वही तो मैंने लिखा, वही तो बेटा मैंने लिखा। ध्यान से देखिए, स्ट्रेट लाइन तो दो ही होंगी ना। अरे आप स्पेशल लाइन को छोड़िए ना। स्पेशल लाइन का मतलब है पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, या पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओब्लिक लाइन इसमें बोल रहा हूं, या तो लाइन ऐसे होगी या तो लाइन ऐसे होगी। अगर लाइन ऐसे होगी तो सिट्रिकली इंक्रीजिंग, अगर लाइन बेटा ऐसे होगी तो सिट्रिकली डिक्रीजिंग। आपको बात समझ आ रही है ना? बिल्कुल आसान है। आई होप आपको बेटा इजीली समझ आ रहा है। तो ये चीज बेटा आप देखिए, ये चीज आप बेटा देखिए, देखिए बेटा कभी कभार आपका क्वेश्चन ये भी होता है, क्वेश्चन ऐसे होगा, शो दैट y is equal to e raised power 5x is सिट्रिकली इंक्रीजिंग ऑन R। देखिए बेटा इसका डोमेन तो आ रही है। अगर मैं सॉल्यूशन बोलूंगा, देखो कितना आसान, y किसके बराबर है? e raised power 5x। पहले आपको ये इंफॉर्मेशन तो पता ही होगी, ये तो बेटा मैंने बहुत बार आपको पढ़ाई भी होगी। e raised power x is always positive for all x belongs to R। e का पावर x है ना, अगर आप इस x का वैल्यू 0 देंगे तब भी ये पॉजिटिव आएगा, e रेज पावर 0 इज 1। अगर आप इसका वैल्यू पॉजिटिव देंगे, e रेज पावर पॉजिटिव भी पॉजिटिव होता है, e रेज पावर 0 भी पॉजिटिव होता है, e रेज पावर नेगेटिव भी पॉजिटिव होता है, बिकॉज इट इज 1 बाई e रेज पावर पॉजिटिव। तो याद रखिएगा e का पावर जो भी होगा, कांस्टेंट का पावर, e एक्चुअली 2.73 है, उसका पावर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव का 0 होगा, उसको ग्रेटर देन 0 आना ही है, पॉजिटिव ही आएगा। तो यहां पे बेटा अगर मैं dy बाई dx निकालूं तो क्या आएगा? e रेज पावर 5x इंटू आएगा 5, तो मैं इस तरह भी लिखूंगा 5 इंटू e रेज पावर 5x। तो मैं यही बोलूंगा ना, नजर रखे, नजर रखे, अगर मैं बोलूंगा मेरा dy बाई dx, मेरा dy बाई dx, बेटा सभी देखिए, मेरा dy बाई dx आएगा बराबर, मेरा dy बाई dx आएगा बराबर 5 इंटू पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। बेटा ये गौर से देखिए मैंने क्या बोला, ये चीज देखिए ना,
x का वैल्यू पॉजिटिव होगा, 5 इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, e रेज पावर पॉजिटिव इज पॉजिटिव, x का वैल्यू 0 होगा, e रेज पावर 0 इज पॉजिटिव, x का वैल्यू नेगेटिव होगा, e रेज पावर नेगेटिव इज आल्सो पॉजिटिव। तो वही मैंने लिखा। सो यहां पे मैं ऐसे भी बोल सकता हूं ना, नजर रखे, यहां पे मैं ऐसे भी बोल सकता हूं ना, dy बाई dx आएगा 5 इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव। सो आपका dy बाई dx आएगा ग्रेटर देन 0, देयरफॉर e रेज पावर 5x इज सिट्रिकली इंक्रीजिंग, इज सिट्रिकली इंक्रीजिंग। अगर इसी को देखकर मैं दूसरा क्वेश्चन बनाता हूं, शो दैट y इज इक्वल टू e रेज पावर माइनस 5x इज सिट्रिकली डिक्रीजिंग ऑन r। अब क्वेश्चन क्या है, अभी था e रेज पावर 5x, अब क्या है e रेज पावर माइनस 5x, अब मैंने बोला सिट्रिकली डिक्रीजिंग। देखिए बेटा सॉल्यूशन कितना आसान आएगा, बता दो सभी मेरा y क्या है, e रेज पावर माइनस 5x, डोमेन इसका ऑल द रियल वैल्यूज है। बता दो जल्दी जल्दी dy बाई dx क्या आएगा, e रेज पावर माइनस 5x इंटू माइनस 5 आएगा, एक्सपोनेंशियल और इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ द पावर। तो बता दो बेटा मेरा dy बाई dx कितना आ रहा है, माइनस 5 e रेज पावर माइनस 5x। यहां तक बेटा आपको समझ आ गया। जरा बेटा मुझे बता दो कितने बच्चों को अब यह समझ आएगा dy बाई dx का वैल्यू माइनस 5 तो है ही, फिर ये बच गया ना e रेज पावर माइनस 5x, x के तो 3 ही वैल्यूज होंगे ना, पॉजिटिव नेगेटिव 0। जब 0 होगा माइनस 5 इंटू 0 0 देगा एंड e रेज पावर 0 इज पॉजिटिव। जब नेगेटिव होगा नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव देगा, e रेज पावर पॉजिटिव इज पॉजिटिव। जब पॉजिटिव होगा माइनस 5 इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव, e रेज पावर नेगेटिव इज पॉजिटिव। तो दैट मीन्स इन एनी केस दिस इज पॉजिटिव, in any case this is positive, whatever be the value of x, either positive or negative or 0, e raised power positive negative 0 is always positive, वही तो लिखा। and what is minus 5 into any positive quantity, that is the negative। तो ये बेटा टोटल में आएगा नेगेटिव। तो आपका dy बाई dx आ गया नेगेटिव, उसका मतलब है हमारा dy बाई dx आ गया लेस देन 0। और अगर आपका dy बाई dx आ गया लेस देन 0, उसका मतलब ही हुआ e raised power minus 5x is सिट्रिकली डिक्रीजिंग। क्या बेटा यहां तक आपको यह समझ आ गया? बेटा क्या आपको बेसिक डेफिनेशन समझ आ गई? मोनोटोनिसिटी है क्या? मोनो का मतलब एक, टॉनिक का मतलब एक ही टोन, या टोन ये होगा या टोन ये होगा, या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। फिर बेटा मैंने यहां पे आपको सिट्रिकली के बारे में, और सिट्रिकनेस अगर खत्म करेंगे तो तब क्या होगा, सिट्रिकनेस खत्म करेंगे तो कांस्टेंट फंक्शन चल सकती है, डाउन नहीं हो जाएगी अगर वो अप हो रही है, और अगर वो डाउन हो रही है अप नहीं हो जाएगी, कांस्टेंट रहेगी। तो बेटा सिट्रिकनेस का मतलब होता है कि आप कहीं पे भी रेस्ट नहीं ले सकते, और इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में आप रेस्ट ले सकते हैं, कांस्टेंट चल सकते हैं। क्या ये क्लियर हो गया? अच्छे से क्लियर हो गया। इसको देखिएगा, नेक्स्ट इंशाल्लाह देखेंगे आगे। खुदा हाफिज।